हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MEG 5 का टॉपिक है प्लेटोज थ्योरी ऑफ इमिटेशन, मिमेसिस एंड आर्ट, जो कि ब्लॉक 2 में दिया हुआ है। तो इसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं प्लेटो के बारे में, एक रफली आइडिया ले लेते हैं। तो प्लेटो जो थे वो वर्ल्ड के बेस्ट नोन फिलोसोफर थे एंशियंट ग्रीक में। ये एक क्रिटिक थे जिन्होंने आर्ट एंड पोइट्री को टारगेट करके बताया है कि आर्ट और पोइट्री बुरी चीज़ है, और आर्ट एंड पोइट्री को इमिटेशन बताया है, नकल बताया है। का जन्म 427 BC एथेंस ग्रीस में हुआ था। इनकी मृत्यु भी 447 BC एथेंस ग्रीस में ही हुई थी। ये स्टूडेंट थे सोक्रेट्स के और टीचर थे एरिस्टोटल के। तो एरिस्टोटल को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम जानेंगे कि एरिस्टोटल ने किस तरीके से अपोज किया था अपने ही टीचर प्लेटो को। तो जिस टाइम पे प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ इमिटेशन एंड आर्ट ऑफ अगेंस्ट आर्ट एंड पोइट्री दिया था, उस टाइम पे जो सिनेरियो था एथेंस का, उसके बारे में जानेंगे। तो उस टाइम पे जो सिनेरियो था एथेंस का, वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो मोनार्क पॉलिटिकल सिस्टम था, हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम में वुमेन का रोल बिल्कुल भी ना के बराबर था, और वुमेन जो थी इन्फीरियर फील करती थी। उनका जो वुमेन का सिनेरियो इन्फीरियर था। उस टाइम पे करप्शन बहुत ज़्यादा था, और जो टाइम चल रहा था वो एज ऑफ अनरेस्ट चल रहा था। वहाँ पे जो टाइम था वो अनरेस्ट का था। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी ऑफ इमिटेशन एंड मिमेसिस का थ्योरी दिया था, ये उस टाइम के सिनेरियो के अकॉर्डिंग दिया था। तो इसको डिस्कस करने से पहले ये मैंने थोड़ा सा रफली आइडिया आपको दे दिया है, जिससे कि आपको आगे वीडियो में ज़्यादा इन्फीरियर या किसी तरीके की नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी, ताकि आप समझ पाएंगे कि जो इन्होंने अपना थ्योरी दिया था वो उस टाइम के अकॉर्डिंग दिया था, न कि आज के अकॉर्डिंग दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग ही समझें कि उस टाइम पे कोई रीज़न रहा होगा जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने ऐसा अपना थ्योरी दिया था। बात कर लेते हैं थोड़ा प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो जो थे उनका पूरा नाम प्लेटोन था, जिसको बाद में प्लेटो कर दिया गया। 18 साल की एज में ये सुक्रेट से मिले थे, जिनसे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हुए थे सुक्रेट से। सुक्रेट को 399 BC में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको मृत्युदंड दिया गया था, और इनकी मृत्यु के बाद जो प्लेटो ने अपना जगह जो है, अपने जो एथेंस है जहाँ वो रहा करते थे, उसे उन्होंने छोड़ दिया था। और जो सुक्रेट थे उन्हें यूथ को मैनिपुलेट करने के लिए इल्ज़ाम के तहत उनको मृत्युदंड दिया गया था। तो अपने टीचर के डेथ के बाद प्लेटो एथेंस को छोड़ दिए, और 10 साल इटली में बिताने के बाद वो एथेंस रिटर्न हो गए थे। मिस्र और इटली में 10 ईयर्स उन्होंने अपना स्पेंड किया था, और वो एथेंस रिटर्न हो गए थे, जहाँ इन्होंने एकेडमिक स्टैब्लिश किया एथेंस में। और वेस्टर्न वर्ल्ड में हायर लर्निंग का फर्स्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है इस एकेडमी को। और इन्होंने इस एकेडमी को सक्सेसफुली 40 ईयर्स तक बढ़ाया, और बाद में बहुत से स्टूडेंट को इन्होंने इसमें पढ़ाया था, जिसमें से एरिस्टोटल भी एक थे। 347 में इनकी डेथ हो गई थी, और एकेडमी तब भी चल रही थी, जिसे बाद में रोम के शासक ने क्लोज कर दिया था। ओके, तो बात कर लेते हैं प्लेटोज की थ्योरी ऑफ इमिटेशन एंड मिमेसिस एंड आर्ट के बारे में। तो प्लेटो ने कहा है यहाँ पे कि प्लेटो गिवन इज व्यू ऑन आर्ट एंड इन हिज फेमस बुक रिपब्लिक। तो इनकी एक फेमस बुक थी द रिपब्लिक, जिसमें इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हुए हैं पोइट्री एंड आर्ट पे। तो प्लेटो कहते हैं कि आर्ट सिर्फ इमिटेशन होता है, और ये एक बुरी चीज़ है। फिर ये कहते हैं कि आर्ट इज़ इन्फीरियर बिकॉज आर्ट जो है वो रियलिटी से बहुत दूर है, और ये वर्ल्ड थिंग का सिर्फ इमिटेशन मात्र है। फिर ये कहते हैं कि आर्ट जो है वो इमिटेशन से इमिटेशन है, यानी इमिटेशन का ही इमिटेशन है, और ये रियलिटी से 2 गुना दूरी पे होता है, यानी कि रियलिटी से 2 टाइम्स दूर होता है। और ये कहते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम चेयर का एग्जाम्पल देकर इन्होंने समझाया हुआ है कि जो कारपेंटर है, जिसके दिमाग में चेयर बनाने का एक आइडिया आता है, और उसने अपने आइडिया को इमिटेट यानी कि कॉपी किया, फिर चेयर बनाया। अब कोई पेंटर उसी चेयर की पेंटिंग करता है,
तो उसे इमिटेशन का इमिटेशन माना जाएगा, क्योंकि अब ये 2 टाइम्स इमिटेट होकर रियलिटी से 2 गुना दूर हो गया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर प्लेटो कहते हैं कि आर्ट में आइडिया को इमिटेट किया जाता है, और तो ये एक तरीके से आर्ट की रियलिटी से इमिटेशन हुआ। प्लेटो कहते हैं कि पोइट्री जो है वो बुरी चीज़ है, और प्लेटो इसके अगेंस्ट में है। और वो कहते हैं कि जो पोइट हैं, जो पोइट्री को बनाते हैं, कंपोज करते हैं, उनको बल्कि देश से, कंट्री से बाहर फेंक देना चाहिए। और वो बिलीव करते हैं कि वो जो पोइट होते हैं वो यूथ के माइंड को स्पॉइल कर रहे हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग आर्ट इज़ मेयर इमिटेशन, यानी आर्ट जो है वो मेयर इमिटेशन है। वो कहते हैं और सजेस्ट करते हैं कि इमिटेशन को जो है वो अनदर इमिटेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो आर्ट है वो रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और वो मिरर ऑफ नेचर होना चाहिए, ना कि मिरर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, जो कि इम्परफेक्ट होता है। ये कहते हैं कि आर्टिस्टिक इमिटेशन जो है नेचर का वो होना चाहिए, इमिटेशन ऑफ शैडो नहीं होना चाहिए, जो कि हम देखेंगे कि आगे वो समझाते हैं। वो कहते हैं नाइदर आर्ट नॉर आर्टिस्ट कंटेन अ कन्वे एनी रियल नॉलेज ऑफ रियल थिंग्स। वो कहते हैं कि ना तो आर्ट ना ही आर्टिस्ट रियल नॉलेज, रियल थिंग के रियल नॉलेज को कन्वे कर पाता है। आगे कहते हैं प्लेटो कि आर्ट इज़ हार्मफुल फॉर आइडियल सोसाइटी। आर्ट जो है वो आइडियल सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, और आर्ट कैन जनरेट डेंजरस इमिटेटिव बिहेवियर। वो कहते हैं कि आर्ट जो है वो डेंजरस इमिटेटिव बिहेवियर को जनरेट कर सकता है। जस्ट लाइक सुपरमैन और शक्तिमान मूवी का एग्जांपल देखें तो अगर उसे देखा जाए तो वो एक ऐसा बिहेवियर जनरेट करता है चिल्ड्रंस के अंदर, जो उसको देख करके इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बच्चों के लिए डेंजरस है। फिर कहते हैं कि आर्ट शुड बी केयरफुली censored in order to cultivate the health of both individual and society। जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो फिजिकली मेंटली, उसे ही सैंक्शन होना चाहिए। फिर कहते हैं कि आर्ट पोइट्री इफेक्ट द इमोशन नॉट द रीज़न। कहते हैं कि आर्ट और जो पोइट्री है वो इमोशन को इफेक्ट करती है, रीज़न को नहीं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो वो इस तरीके से इसे बुरा मानते हैं। अब प्लेटो कहते हैं कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो पोइट्री शुड बी लाइक, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो पोइट्री है वो वर्चुअस होनी चाहिए। पोइट्री इज़ नॉट जस्ट टू ऑफर प्लीजर, इट शुड टीच सम मोरल। वो कहते हैं कि सिर्फ प्लीजर नहीं देने वाला होना चाहिए, बल्कि मोरल्स के साथ होना चाहिए, कुछ मोरल सिखा सके, ऐसी पोइट्री और आर्ट होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि इट शुड कंट्रीब्यूट नॉलेज टू सोसाइटी, वो सोसाइटी को नॉलेज देने वाला होना चाहिए। अ पोइट मस्ट बी अ गुड टीचर। वो कहते हैं कि जो पोइट है वो एक गुड टीचर होना चाहिए, जो गुड मोरल्स और गुड टीचिंग्स सिखा सके सोसाइटी को। अब देख लेते हैं कि पोइट प्लेटो जो है उन्होंने पोइट्री को क्यों ऑब्जेक्ट किया है। तो इन्होंने 3 ग्राउंड्स पे ऑब्जेक्ट किया हुआ है पोइट्री को और आर्ट को। तो ये कहते हैं कि फर्स्ट जो है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, सेकंड जो है फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट किया है, एंड थर्ड जो है वो मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट किया है। तो वन बाय वन इसको देख लेते हैं। प्लेटो ऑब्जेक्शन टू पोइट्री ऑन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर ये कहते हैं कि जो पोइट्री है वो कंडेम्ड पोइट्री एज एविल फोस्टरिंग हैबिट एंड वॉइसेस इन चिल्ड्रन। ये कहते हैं कि जो पोइट्री है वो चिल्ड्रन में गलत आदतों का विकास करती है और दोष को बढ़ाती है, क्योंकि अगर पोइट्री है जिसमें होमर जैसे हीरो को दिखाया जाए तो उसकी जो हैबिट्स हैं वो बच्चों को गलत ट्रेन करती है, उनके गलत आदतों का विकास करती है, उनके अंदर दोष को बढ़ाती है। अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्री फेल्स टू टीच गुड हैबिट्स। कहते हैं कि जो पोइट्री है वो गुड हैबिट्स को टीच नहीं करती है, उसको गुड हैबिट्स सिखाने में फेल है, बट करप्ट द माइंड ऑफ चिल्ड्रन। और कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रन है उनका जो माइंड है उसको करप्ट करने में सक्सेसफुल है। तो वो कहते हैं कि जो पोइट्री है वो मोरालिटी को डेवलप नहीं करता है, आइडिया को डेवलप नहीं करता है, बल्कि गलत आदतों और दोष को डेवलप करता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो लिटरेचर
हार्मफुल टू द सोसाइटी एंड मिसगाइड द पीपल ऑफ कंट्री एंड स्पॉइल द यूथ। अब प्लेटो कहते हैं कि लिटरेचर हार्मफुल है सोसाइटी के लिए और ये लोगों को मिसगाइड करता है और कंट्री को के जो यूथ है उनको भी स्पॉइल करता है। तो इस ग्राउंड पे ये ऑब्जेक्ट करते हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है प्लेटो ऑब्जेक्ट टू पोइट्री ऑन फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लेटो कहते हैं कि जो पोइट्री है वो कहते हैं कि पोइट्री जो है वो हमें आगे की तरफ लेकर नहीं जाता है बल्कि हमें रियलिटी से बहुत दूर लेकर जाता है, 2 टाइम्स दूर ले जाता है हमें ट्रुथ से। फिर कहते हैं फिलॉसफी इज़ बेटर देन पोइट्री। वो कहते हैं कि जो फिलॉसफी है वो पोइट्री से बेटर है क्योंकि ये आइडिया को डील करता है, नॉलेज को और ट्रुथ को डील करता है, जबकि पोइट्री ट्वाइस रिमूवल फ्रॉम रियलिटी और ओरिजिनल आइडिया। और वो कहते हैं कि जो रियलिटी है उससे 2 कदम दूरी पे आपकी पोइट्री है और ओरिजिनल आइडिया से भी 2 टाइम्स दूर है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो इमिटेटिव आर्ट इज़ एन इन्फीरियर आर्ट। वो कहते हैं कि जो इमिटेटिव आर्ट है वो इन्फीरियर है, यानी कि आर्ट की जो नकल होती है वो इन्फीरियर होती है और वो इन्फीरियर का ही साथ करती है। आर्ट हु मैरिज एंड इन्फीरियर, मैरिज एंड इन्फीरियर का मतलब यहाँ शादी करने से नहीं है बल्कि साथ लेने से है। जो इन्फीरियर व्यक्ति होता है वही इमिटेट करता है किसी भी आर्ट को और इमिटेटिव आर्ट बनाता है। और कहते हैं कि ये जो है ये इन्फीरियर ऑफस्प्रिंग को ही पैदा करता है और उनके साथ इन्फीरियर ऑफस्प्रिंग भी होती है। नाउ प्लेटोज ऑब्जेक्ट टू पोइट्री ऑन मोर, बुक 10 में कि जो रैशनल प्रिंसिपल होता है वो अच्छा होता है और जो इमोशनल प्रिंसिपल होता है वो बुरा होता है, खराब होता है। तो क्योंकि पोइट्री एंड आर्ट रैशनल प्रिंसिपल्स को नहीं सिखाते हैं बल्कि मोर इमोशनल प्रिंसिपल्स को सिखाते हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है। फिर प्लेटो कहते हैं पोइट्री वाटर एंड नरिश द बेसर इम्पल्सेस ऑफ मैन। जो मैन होता है, जो ह्यूमन होता है, उसके जो बेसर इम्पल्सेस होते हैं, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो इमोशन होते हैं, सौरो होते हैं, उनको रिलीफ देने वाला पोइट्री होना चाहिए, न कि उनको इमोशनल करने वाला होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो उसके बेसर इम्पल्सेस को नरिश करता है पोइट्री। नेक्स्ट कहते हैं क्योंकि पोइट्री मोरल वैल्यूज़ नहीं सिखाता है इसलिए ये बुरी चीज़ है। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि प्लेटो ने अपने थ्योरी ऑफ मिमेसिस में क्या कहा है। भर भर के बुराइयाँ की हुई है पोइट्री की, आर्ट की, और ये अगेंस्ट थे पोइट्री एंड आर्ट के। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्लेटोस के ही जो स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, उन्होंने इनकी बातों का अपोज किया हुआ है और मैक्सिमम जो इनकी थ्योरी दी हुई है उसको गलत साबित किया है और उसकी अपोजिट में अपने जो है थ्योरी को इन्होंने दिया हुआ है। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर कोई आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। स्टे ट्यून्ड, आई होप यू विल बी गुड। थैंक यू।